दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में बड़े होने के बाद भी प्याज वाली चुड़ैल की भूतिया कहानियां तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उन कहानियों के ऊपर विश्वास करते हैं तो बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक प्याज वाली चुड़ैल की ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गए, जिसे सुनने के बाद आज आप लोगों के रोंगटे सर से लेकर पैर तक खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बिना देरी किए आज से ठीक 5 साल पहले चलते हैं संबलपुर के पास मौजूद एक छोटे से गांव में, जहां से इस घटना की शुरुआत हुई। दरअसल संबलपुर के पास मौजूद इस गांव में बहुत ही कम परिवार रहते थे। लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था ये गांव, लेकिन जितने परिवार भी रहते थे बड़ी खुशहाली से रहते थे। दरअसल ये जो गांव था और जो संबलपुर का एरिया था, ये दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया वाला स्कूल था, जहां पर लोग दूर दराज के इलाकों से पढ़ाई करने के लिए आते थे। कुछ लोग रेंट से संबलपुर में रहते, कुछ लोग जिनका बजट थोड़ा कम होता था वो पीजी लेके इस गांव में रहने लगते थे। इस प्रकार से यहाँ का जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ साल पहले यहाँ पर अवी नाम का लड़का अपनी एक बहन के साथ पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। लगभग 1 साल बहुत अच्छे से कटे और अब अवी 9th क्लास में पहुंचा और उसकी बहन 12th क्लास में पहुंची। इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि ये वाला साल और रहना है और अगले साल हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बहन की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी 9th पास हो जाएगी, 10th बोर्ड रहेगा, तो फिर चलो हम कहीं और अलग जगह से देंगे, प्रॉपर अपनी सिटी से देंगे। इनकी सिटी कौन सी? इनकी सिटी थी पुरी। पुरी के ये लोग रहने वाले थे। पुरी में इनके माता पिता रहा करते थे और ये दोनों जो भाई बहन थे, ये दोनों यहाँ पर संबलपुर के पास मौजूद इस गांव में रहा करते थे, ताकि ये लोगों को वो स्कूल पास पढ़े। ठीक है, अब एक दिन की बात है भाई। दरअसल इनके घर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जहां पर ये लोग रहा करते थे, जिस घर में ये लोग रहा करते थे, वो घर में ऑलरेडी 2 लोग रहा करते थे, जो कि एक वृद्ध कपल थे। वृद्ध कपल, उनको अवी और उसकी बहन दादा दादी कहते थे। पीजी में रहते थे, मतलब पीजी के जो ओनर थे वो वृद्ध कपल थे और उनके बच्चे बाहर रहते थे, दूसरी सिटी में, बेंगलोर वगैरह कहीं रहते थे। अब जो कपल थे ना, उनकी एक आदत थी कि जैसे सूर्यास्त होता था, ये लोग ना अपने घर का दरवाजा, मेन दरवाजा जो था ना, मेन गेट, वो बंद कर देते थे, ताकि 7 बजे के बाद अप्रॉक्स कोई भी घर से बाहर भी ना जा सके, कोई भी अंदर भी ना आ सके। उनकी बहुत सारी चीजों में एकदम डिसिप्लिन था। टाइम टू टाइम सारी चीजें करना, ये मत करना, ये करना, ऐसे मत रहना, वैसे रहना, यानी सारी चीज में बिल्कुल डिसिप्लिन। अब वैसी ही चीजों को अवी और उसकी बहन भी काफी समय से फॉलो कर रहे थे। अब एक दिन की बात है भाई, एक दिन की बात है, ये लोग ना अपने स्कूल गए हुए थे और स्कूल में इनका था एनुअल फंक्शन और ये एनुअल फंक्शन चल रहा था मस्त वाला। तो क्या होता है कि इसकी जो बहन थी वो कहती है कि तेरा परफॉर्मेंस अभी को कहती है, तो मैं भी रुक जाती हूँ। तो इन लोगों ने ना अपने जो दादा दादी है ना, पीजी वाले, उनको फ़ोन किया और बोले कि आज हमारा एनुअल फंक्शन है दादा दादी, तो हम थोड़ा लेट हो जाएंगे आने में, आप लोग खाना वाना खा लेना और हमारे लिए निकाल के रख देना, सो जाना, हम लोग आएंगे निकाल के खा लेंगे, हम लोग भी सो जाएंगे, गेट वेट हम लोग बंद कर देंगे। तो दादा दादी बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक दिन के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनुअल फंक्शन है तुम्हारा कुछ उसमें परफॉर्मेंस है, ठीक है, अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट। अब ऑल द बेस्ट बोल दी, यहाँ पे बढ़िया मस्त तरीके से एनुअल फंक्शन निपटा। तो इनको घर पे छोड़, अब रात का वक्त हो चुका था भाई, रात के 10 बजे थे, तो इनको घर पे छोड़ने के लिए इनके 2 दोस्त आए। इनके दोनों दोस्तों के पास बाइक थी, तो बाइक से ना इनको छोड़ दिए। लेकिन छोड़े कहाँ? एग्जैक्टली इनके घर के सामने नहीं छोड़े, बल्कि एक ऐसे रास्ते में छोड़े जहां से वो सीधे सीधे अपने घर के लिए निकले और ये दोनों, अवी और अवी की बहन, पैदल चल के अपने घर में पहुंचने वाले थे। मतलब समझे, एक रास्ता था, एक तिराहा था। तिराहा मतलब समझते हैं ना, एक ऐसी जगह जहां से 3 रास्ते कटते हैं, तो वहां पे छोड़ दिए, तो सीधे सीधे वो बाइक वाले दोस्त लोग निकल गए और अब इनको पैदल चल के अपने घर तक जाना था। अब यहां से उनके घर की दूरी अप्रॉक्स 700 मीटर की थी। इन लोगों ने बोले कोई बात नहीं, हम लोग वॉक करते करते चले जाएंगे। तो दोस्त लोग भी निकल गए, ये लोग भी पैदल चल के आने लगे। पैदल पैदल चले हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह थी अब तक, लेकिन जैसे ही स्ट्रीट लाइट चली गई, मतलब स्ट्रीट लाइट्स खत्म हुई, पूरा घना अंधेरा आया, तो एक अजीब सी मन में फीलिंग आने लगी अभी की। डर लगने लगा अभी को। ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे कहीं से देख रहा है क्या, कहीं से देख रहा है क्या। अभी बार बार पीछे पलटता चलते चलते और किसी को ढूंढने की कोशिश करता। उसकी बहन पूछती भी बार बार पीछे क्या देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है, कुछ नहीं अभी बोलता। फिर आगे चलने लगता, फिर उसे ऐसा महसूस होता कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। फिर वो पलट के देखता, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन इस बार वो थोड़ा ज्यादा डर गया। बहन को बोला यार तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अपने पीछे पीछे कोई चल रहा है?
बहन बोलती नहीं, मुझे तो अभी तक किसी का ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, चलना सीधे सीधे, क्यों नाटक कर रहे, डर क्यों रहे इतना, मैं भी तो हूं ना तेरी बड़ी बहन, चल तो। ऐसे बोल के ये लोग चलने लगे। अब चलते 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 ये लोग एक घर के सामने पहुंचे। ये जो घर था ना, ये काफी समय से वीराना था, काफी समय से एक खंडर में तब्दील हो चुका था। गांव के किसी भी इंसान को ये समझ में नहीं आता था कि ये अच्छा खासा घर था, ये खंडर हो गया, इसको कोई क्लेम करने के लिए क्यों नहीं आते। मतलब किसी जमाने में किसी का तो घर रहा होगा ना, ये इसके कोई तो रिश्तेदार होंगे, कोई तो इसका ओनर होगा, तो यहाँ पे कुछ क्यों नहीं करते, इसको क्यों सड़ने के लिए छोड़ दिए, जमीन को क्यों बर्बाद कर रहे, किसी को समझ में नहीं आता। ये लोग उस घर के सामने चलते चलते पहुंच गए। अब इस घर से इनके घर की दूरी अप्रॉक्स 7 से 8 घर की थी। मतलब 7 से 8 घर और क्रॉस करते तो इनका घर आ जाता। ये लोग उस खंडर जैसे घर के दिखने के सामने पहुंचे ही हैं कि अचानक से पीछे से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। अब ये आवाज तो अभी को आई ही आई, लेकिन उसकी बहन को भी आई। दोनों घबरा कर पीछे पलटे, लेकिन पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सोचे कि मन का वहम होगा, लेकिन जैसे सामने पलटते हैं क्या पाते हैं, सामने एक औरत खड़ी हुई है। लंबे लंबे बाल, गोरी सी, हाइटेड, अप्रॉक्स 5'11" की हाइट रही होगी, और एकदम रौबदार दिखाई दे रही है, और आंखें एकदम बड़ी बड़ी हेजल कलर की। मतलब ये लोग उसका इस रूप को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में जितने भी लोगों को इन लोगों ने देखे थे, ऐसी शक्ल का तो कोई भी नहीं था। ये औरत उम्र में तो लग रही थी 45-50 साल की, लेकिन झुर्रिया वगैरह ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था चेहरे में। काफी सुंदर दिख रही थी। हाँ, मतलब ये लोग घबरा गए देख के। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसको देख के घबरा गए, बोले अरे आप कौन। औरत बोलती है कि बेटा घबराओ मत मुझे देख के, मुझे दरअसल ना भूख लगी है, मैं यही एक पीछे घर मौजूद है वहाँ पर रहती हूँ, और मुझे भूख लगी थी, मैं खाना बना रही थी, लेकिन सब्ज़ी बनाने के लिए ना मेरे घर पे प्याज ख़त्म हो गया है, तो ज़रा सा प्याज अगर दे दोगे तो तुम्हारी काफ़ी मदद होगी। तो अचानक से बहन देख के डर गई ना उसके हुलिये को, ऐसी औरत को, तो अपने भाई को पीछे करती है और खुद आगे बढ़ के बोलती है आंटी हम इतनी रात में कैसे प्याज लेके घूम सकते हैं, आप सोचिए ना थोड़ा। आंटी बोलती है देखो बेटा, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, अगर प्याज दे दोगे तो तुम्हारी पीढ़ियाँ तक मुझे याद रखेगी, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दूंगी, बस एक बार प्याज दे दो बेटा। अब लड़की डर गई। लड़की के मन में ये भी आया कि हो सकता है शायद बेचारी कोई औरत को सचमुच की भी ज़रूरत होगी। तो बोलती है कि आंटी एक काम करो, हमारे घर तक चलो, हमारे घर पे ना एक बगीचा बना हुआ है, वहाँ पर प्याज उगाए हुए हमने अच्छे खासे, मिर्ची, टमाटर, प्याज और भी कुछ सब्जियाँ थी, तो हमने उगाए हुए हमारे दादा दादी ने, तो अब चलो हम आपको ताज़े ताज़े निकाल कर दे देंगे वहीं से, मतलब उखाड़ के दे देंगे प्याज को। औरत बोलती है ठीक है, कितनी दूर है तुम्हारा घर। तो लड़की बोलती है बस अभी 7-8 घर आ गई, चलो ना हमारे पीछे पीछे। ऐसा बोल के लोग चलने लगते हैं। अब भाई बहन और तीनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे थे, बस चलते 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 ये लोग अपने घर के सामने पहुंचे। अपने घर के सामने पहुंचे कि जो घर का गेट था, घर के गेट के बाजू में बगीचे का गेट था इनका। बगीचे के गेट तक पहुंचे ही है कि अचानक से इनको कुछ अजीब से सड़ने की स्मेल आने लगी। ये स्मेल लगातार बढ़ी, मतलब बहुत तेजी से बढ़ी। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को देखे कि अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था ना, थोड़ी दूर तक हम लोग थे, तो अभी ये सड़ने की स्मेल कहाँ से आ रही है। इतनी गंदी स्मेल। भाई बहन दोनों को समझ में नहीं आता है। सोचते हैं कि अरे आंटी क्या सोच रही होगी, हमने तो उनको प्याज देने के लिए ऐसे बुलाया ना। जैसे ही पलटते आंटी की तरफ, आंटी पीछे है ही नहीं। ये लोग घबरा गए, बोले आंटी का है। दूर दूर तक एकदम खुला रास्ता था, कोई दिखाई नहीं देता है। मोबाइल का फ्लैश चला के देखते हैं, लेकिन ये गंदी स्मेल आ कहाँ से रही है। इनके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये था, आंटी हो सकता है निकल ली होगी, कहीं हमसे बात भी नहीं कर रही थी। इन लोगों ने जैसे ही अपना गेट खोले बगीचे का, देखे जितने भी प्याज, बहुत सारे प्याज लगे हुए थे इन लोगों के बगीचे में, जितने भी प्याज लगे हुए थे ना जमीन से बाहर निकले हुए थे, और इतनी बुरी तरह से सड़े हुए थे कि उसके ऊपर कीड़े भिनभिना रहे थे, कीड़े चल रहे थे। और उसी में आप लोगों को पता भी नहीं है प्याज सड़ने की स्मेल कितनी गंदी होती है। बहुत ज्यादा गंदी, ऐसा लगता है कि मतलब इंसान उल्टी करने से खुद को ना रोक पाए। बहुत गंदी स्मेल होती है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वो कभी जिक्र बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, तो लोगों ने सोचे कि ये प्याज कैसे सड़ गए। तो अचानक से ये नज़ारा देख के ना वो डर गए, क्योंकि अभी सुबह तक और शाम तक, जब तक ये अपने स्कूल एनुअल फंक्शन के लिए जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छे खासे लगे हुए थे प्याज। इनफैक्ट यहीं से तोड़ के सब्जी बना रहे थे घर पे दादा दादी। तो ये पूरे निकल के अपने आप कुछ ही घंटों में सड़ कैसे गए। वही तो। और वो आंटी कहाँ गई। वही तो। अब दोनों तो बच्चे थे बेचारे,
जोर से चिल्लाए डर के मारे। अब जैसे ही जोर से चिल्लाए तो दादा दादी की नींद खुली और दादा दादी भागते हुए यहाँ तक आए। बोले क्या हुआ बच्चों, क्यों चिल्ला रहे हो? दादा दादी की भी नज़र पड़ी प्याज की तरफ, ये क्या है यार? अब दादा दादी को सारी बात बच्चों ने बताई, क्योंकि बच्चे अभी तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा चुके थे। उनको ये पता चल चुका था कि जो कुछ भी हुआ है वो आंटी कारण ही हुआ है। वो साली आंटी नहीं थी, वो आंटी भूत थी। हाँ, गड़बड़ था उसके अंदर। ऐसा इन लोगों को समझ में आ गया। दादा दादी को सारी बात बता दी। अब दादा दादी ने बोले पहले अंदर चलो, जल्दी चलो, भाग के चलो। चलो अंदर गए तो अंदर ना ऐसा मेन जो उनका दरवाजा है वहाँ पे प्रवेश करने से पहले दादी भाग के गई, गंगा जल वगैरह लाई, उनके ऊपर छिड़की, बोले अब अंदर आओ। वे लोग बोलते कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं दादा दादी, आप इतने क्यों घबरा रहे हैं? प्याज खराब हो गए, किसी की कोई बदमाशी हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, चेक करते हैं ना क्या प्रॉब्लम है। दादा दादी बोलते हैं कि ये हरकत किसी इंसान की नहीं है, कोई जादू टोने की नहीं है, बल्कि उस चुड़ैल की है, जो चुड़ैल लोगों को सड़ा सड़ा कर मार डालती है। जैसे ये बात अभी सुनता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। भाई, चुड़ैल सड़ा सड़ा के मार डालती है, उस चुड़ैल का काम है? कंफ्यूजन भी दिमाग में आता है कि क्या बात है। हाँ, कैसे? दादा बताओ ना, पूरी बात बताओ ना। तो दादाजी बताना शुरू करते हैं एक घटना जो कि लगभग 110 साल पहले उस गांव में घटी थी। 110 साल पहले वो गांव अच्छा खासा समृद्ध हुआ करता था, लोग रहा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, उस गांव में एक औरत रहने के लिए आई। वो औरत लोगों से भीख मांग मांग कर खाना खाती थी। फिर अचानक से पता नहीं उसके पास कहां से क्या पैसे आए, उसके पास एक जमीन भी थी पहले से इस गांव में। वहां पर उसने अपना एक घर बनवा ली, घर बनवाई और फिर वहां पर रहने लगी। लेकिन अभी भी वो लोगों के घर पे जाती और भीख मांगती, फिर खाती, लोग देते भी। अचानक से फिर पता नहीं उस औरत को क्या हुआ, लोगों के घर से ना प्याज मांगना शुरू कर दी। प्याज मांगने लगी। फिर लोगों ने नोटिस किया कि उनके घर में जितना भी प्याज का भंडार है, उनके बगीचे में, उनके खेत में जितना भी प्याज होता है, वो सारा प्याज गायब हो जाता है। हाँ। ये लोगों को समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें चल कैसे रही है। फिर क्या हुआ, ये सारी घटनाएं, मतलब गांव से प्याज गायब होने की घटनाएं शुरू हुई। फिर वो औरत फिर लोग के घर के सामने जाती और उनसे प्याज मांगती, और जो कोई भी इंसान उस औरत को प्याज देता, वो इंसान के घर के मुखिया की मौत सड़ सड़कर अगले 13 दिन बाद हो जाती। फिर उसके बाद उस औरत के घर के सामने से सड़े हुए प्याज की स्मेल आती। फिर वो औरत निकलती, फिर दूसरे घर में जाती, फिर प्याज मांगती, जो भी प्याज देता उस घर का मुखिया 13 दिन में सड़ सड़कर मर जाता। फिर उस औरत के घर की वो प्याज वाली स्मेल, सड़े हुए प्याज की स्मेल और बढ़ जाती। ऐसे करते करते गांव के काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई और उसके घर से सड़े हुए प्याज की स्मेल बढ़ने लगी, बढ़ती चली गई। गांव के लोगों ने पकड़ लिया कि ये सारी हरकतें, ये सारे कांड उस डायन के कारण हो रहा है, जिसे हम इंसान समझ रहे थे, जिसे हम मांगने वाली समझ रहे थे, उसके ऊपर दान दक्षिणा कर रहे थे, वो तो डायन निकली। वही तो डायन निकली, तभी तो लोगों को ऐसे सड़ा सड़ा के मार रही है। लोगों ने मोर्चा निकाल लिए, किसी ने उठाया मशाल, किसी ने उठाया तलवार, किसी ने भाला, किसी ने लाठी, और निकल पड़े उस औरत के घर पे। वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। फिर कहीं से समझ में आया, पता चला कि वो औरत जंगल से भाग रही है। ये लोग जंगल में दौड़ाए उसे और पकड़े, एक पीपल के पेड़ के ऊपर बांध कर उसे जला डालिए, फायर लगा दिए। बाप रे। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। उस दिन तो उस औरत की मौत हो गई, लेकिन शायद उसकी हरकतें, उसकी मनुष्यत आज तक इस गांव में जिंदा रह गई। उसकी शरीर की मौत हुई, उसकी आत्मा की नहीं। उसकी आत्मा आज भी लोगों को हॉन्ट कर रही है, लोगों से प्याज मांग रही है और लोगों को वैसे ही तड़पा रही है जैसे कि वो जिंदा रहने के टाइम पे भी तड़पाती थी। दरअसल वो उसी घर में रहा करती थी जिस घर का जिक्र किए थे हमने, जो इतना खंडर घर बना हुआ था, जो सड़ा हुआ घर था। ये लोग बोल रहे थे लोग इसको सही क्यों नहीं करवाते, ऐसे क्यों छोड़ दिया। एक्चुअली वो उस डायन का घर ही था, वही डायन का घर था। और उसी घर के सामने वो डायन, वो चुड़ैल इन लोगों को दिखाई दी थी। और ये पहले नहीं थे, इनके अलावा बहुत सारे लोगों को दिखाई दी। और जिस किसी इंसान ने भी उसको प्यास दे दिया, उसकी सड़ कर 13 दिन बाद मौत हो गई। ये लोग की जान में जान आई। घर पे फोन किए, सारी बात बताए। माता पिता ने बोले जल्दी खत्म करो भैया अपना एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो रहे घर से बाहर मत निकलो, खाली स्कूल से घर, इतना ही करो बस, उससे ज्यादा नहीं। जल्दी जैसे तैसे करके इनके एग्जाम खत्म हुए। इन लोगों ने छोड़े और वापस पुरी में जाके अपने शहर में अपने परिवार वालों के साथ सेटल हो गए। इस घटना को आज 5 साल बीत चुके हैं और ये अभी अपने परिवार वालों के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं। लेकिन जब भी उस मनहूस अजीबो गरीब रात को याद करते हैं तो ऊपर से नीचे तक कांप उठते हैं दोस्तों।
कोई भी कांपेगा। अगर किसी के साथ इतनी खौफनाक घटना घटती है, वो तो बच्चे थे, किसी के साथ भी, बड़े इंसान के साथ भी घटती है, तो वो इंसान जिंदगी भर उस घटना को भुला नहीं सकता। सही बात है यार। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह की घटनाओं से बच के रहेंगे, हमारी कहानियों से सीख लेंगे और मनोरंजन भी। तब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।